Powered by UP Government. Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimboli Sugars, PS Jewelers और IIEM College. जी, इसमें सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी ऐसे विभाग का जो हर साल लाखों पेड़ लगा रहा है। अनिल जी, हाँ चल, करोड़ों बच पा रहे हैं, लाखों शायद, ऐसा नहीं है? अच्छा चलिए अच्छा चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, एक बार जरा माइक देख लीजिए भाई। पुष्कर जी वही माइक दे दो, जरूरी नहीं है कि कोई बात नहीं, आवाज आनी चाहिए, आवाज ही सब कुछ है। हाँ, अनिल जी आ गया, क्या बात है। हाँ वही हाँ चलिए, अब आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। धन्यवाद। हाँ, तो अनिल जी मैं ये कह रहा था कि हर साल आप लोग मैंने देखा है, मुझे कवर करने का भी मौका मिला है कि रिकॉर्ड बनाया जाता है कि भाई इतने करोड़ पेड़ जो है लगा दिया गया। पिछली बार शायद 22 करोड़ लगा था उसके आसपास, और मैं भी इत्तेफाक से उस समय उस कैंपस में था जहां पे इसकी गिनती की जा रही थी, और उसके बाद उसको पूरे प्रदेश में, देश में कहा जा रहा था, और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ था, जहां तक मुझे याद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने पेड़ लगाए, कितने बचे, कभी क्या इसकी काउंटिंग भी करने की कोशिश की आप लोगों ने? बिल्कुल जी, ये जरा बताइए प्लीज। कंटिन्यूअसली, और अभी जो वन विभाग ने जी, और उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी अन्य विभागों के माध्यम से जो भी रोपण हुआ है वृक्षों का, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से एक संस्था है जो वन विभाग नहीं है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव है। तो उससे हम लोग सारा ये कराते हैं कि कितने सरवाइव कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा आंकड़ा भी है जी। और निश्चित रूप से जो हम वृक्ष लगा रहे हैं, क्योंकि वृक्ष एक जीवित चीज है, तो उसमें कुछ न कुछ उसमें ऐसा होता है कि सरवाइव नहीं कर पाते हैं। जी जी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में रोपण हो रहा है कि अगर कुछ उसमें नहीं भी जीवित रह पाएंगे तो भी इट्स वेरी ह्यूज। और उत्तर प्रदेश में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो पिछले 3 वर्षों में बढ़ा भी है, और 30 तक उसको 15% ले जाने का हमारा लक्ष्य भी है। अच्छा अनिल जी, एक और मेरे मन में सवाल था, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं और एनजीटी की नहीं मिल पाती है, वन विभाग का क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, तो उससे विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। ये समस्या शायद आप अपने विधानसभा में भी, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन बहुत जगहों पे एक बड़ी चुनौती है ये। तो इसको लेके आपका विभाग किस तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, या किस तरीके से इन समस्याओं को जो है का सलूशन दे रहा है? विकास तो इतना अवरुद्ध नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ हमारी इंडस्ट्रीज हैं जी, कुछ हमारे ऐसे उद्योग हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, ज्यादा वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे एनसीआर में, दिल्ली में, अब तो बुलंदशहर तक भी, बुलंदशहर में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना खराब हो गया है। तो एक ये इसमें बैलेंस होना, रैशनल एक बैलेंस ये होना कि भाई उद्योग धंधे भी चलें और हम सांस भी ले पाएं, हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को भी नुकसान ना हो, तो ऐसा एक रास्ता निकालना ही पड़ता है। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि आपकी जो विभाग है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो नई लेके आया है, जो जनता को, बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि वन विभाग तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीजों से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। भाई पोल्यूशन का जो मामला है वो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनता के हेल्थ से, और आप देखिए कुछ समय के बाद पूरे प्रदेश के शहरों की स्थिति आती है। आपने देखा गाजियाबाद की क्या हालत है, लखनऊ की क्या हालत है, हापुड़ की क्या हालत है, मैं आपको बताऊं बनारस की क्या हालत है। तो जो एयर की क्वालिटी है, लगातार आपका विभाग या भारत सरकार का जो विभाग है उस पर नजर बना के रखता है, लेकिन जो एयर प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसके लिए पूरा देश या प्रदेश उम्मीद करता है, वो उसमें किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि बहुत बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे। आप सही कह रहे हैं, अभी प्रथम दृष्टा हो सकता है आपको बदलाव ना महसूस हुआ हो, लेकिन मैं आपके जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की बहुत बड़ी दृष्टि इस विषय पर है, और आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इन विषयों को लेकर के लगातार कंटिन्यूअसली एक अपना सेशन कॉल किया, और उसमें इसी में चर्चा हुई, और विधानसभा के प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उसमें विचार रखे गए। जी हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई हमारे इवेंट दर्ज हुए हैं, वो पूज्य महाराज जी की कृपा से ही हुए हैं, उनके अपने विजन से हुए हैं, और अभी इस वर्ष 25 करोड़ वृक्ष हम लगाने वाले हैं।
और इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो निश्चित रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले तो हमारे जो रिजर्व्स हैं, हमारा जो जंगल की भूमि है, जी हाँ, तो हमारे यहाँ जो टाइगर्स है उनकी संख्या बढ़ी है। ये 117 से ले जाकर के 174 हो गई। ये इस बात का प्रमाण है कि उनको बढ़िया वायुमंडल, बढ़िया वातावरण वहां मिला है। हमारे स्ट्रेंथन हुए हैं सारे हमारे वन। लेकिन गुजरात से जो शेर आए थे इटावा में कई मर गए। नहीं, वो मरना जू का एक अलग प्रकरण है। जो प्राकृतिक नेचुरल जो हमारे पड़े हैं दुधवा के अंदर, जो प्राकृतिक जो हमारे रूप रहते से हैं, अपने बढ़ रहे हैं वो अपने आप बढ़ रहे हैं। वो क्योंकि वहाँ उन्हें लेकिन बढ़िया कोई आदमी देख रेख कर रहा है तो वो समस्या है उसमें। नहीं, पूरा हमारा विभाग देखरेख करता है। हाँ। उसको जंगल हमारा मजबूत हुआ है, वृक्ष लगे हैं, उनको प्रॉपर जो है पानी की उनकी जो है की गई व्यवस्था हुई है और पॉल्यूशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और उत्तरांचल से पहले हमारे ब्लैक एलिफेंट्स आते थे, आए और चले गए, एक सीजन में आए चले गए, अभी वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है वो सुदृढ़ हुआ है, बढ़ा है और अच्छा वातावरण हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए दुतरफा दो तरीके से पूज्य महाराज जी के विजन से फायदा हुआ। एक तो जिन जमीनों के ऊपर जो जीएस लैंड थी, जो सरकारी भूमि थी, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा था, उसको पूरा हटाया गया और हटाने के बाद उसमें जो है पौधारोपण किया गया, उसमें वाटर बॉडीज का निर्माण किया गया। तो भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और वो हमारी सरकारी जमीन अब वायुमंडल को भी शुद्ध करेंगी। ये भी एक बड़ा लाभ हुआ और ये इतना बड़ा परिमाण वॉल्यूम है इसका कि आपको आश्चर्य होगा। मैं अगर बताना शुरू करूंगा, अभी हम लोगों ने कासगंज, एक हमारा जनपद है, मैं वहां का प्रभारी मंत्री भी हूं, तो वहां 350 हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने खाली करके उसमें 3.5 लाख पौधों का हमने रोपण किया। उसमें बरगद, आपका पीपल, सारे जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं वो सारे वृक्ष उसमें लगाए। एक गंगावन हम लोगों ने 94 हेक्टेयर में किया है, जिसका ऑनरेबल गवर्नर महामहिम राज्यपाल ने उसको लोकार्पित भी किया। और एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो लुप्त हो गई थी, भूमाफियाओं ने जिसको जोतना शुरू कर दिया था, गोखुर झील करके, ये लगभग 1000 हेक्टेयर है, उसको पूरा रिवाइव किया गया। ये एक मैं आपको प्रतीकात्मक बता रहा हूं और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो आप समझिए कि जब ये फलेंगे फूलेंगे, बड़े वृक्ष होंगे, तो बहुत बड़ा लाभ इसका जो है प्रकृति को और यहाँ के आम जनता को, यहाँ के समाज को होने वाला है। ये आई कैन एश्योर यू। चलिए, अब तो ये वन विभाग की बात हो गई, अब हम लोग कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। अब आने वाले समय में आप देखिए, आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो है चल रहा है, अलग अलग जिलों में चल रहा है। ऐलान कर दिया जा रहा है कि हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। अनिल जी, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जहां तक बात है किसान आंदोलन की, तो इसके ऊपर तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे हमारे शीर्ष नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, चलिए आप अपने विधानसभा की बात कर लीजिए, छोड़ दीजिए। हमारे विधानसभा में तो ये 0 है, 0 हो गया। 0 का मतलब मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं। तो विधानसभा की बात मेरे यहाँ गाजीपुर की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जहां इन लोगों ने अपना कैंप कर रखा है। ठीक है। और मेरी विधानसभा से मात्र 27 लोग वहां पहुंच पाए। ये मैं आपको संख्या बता रहा हूँ। अच्छा। और मैंने लगभग जितने भी हमारे गांव हैं जो किसान यूनियन को तथा कथित कहा जा सकता है कि यहाँ उसका एक्सिस्टेंस है, वहां मैंने स्वयं से मीटिंग की है और आई कैन शो यू कि 2,000, 3,000, 5,000 की संख्या में सारे किसान आए और उन लोगों ने सुना, अपने विचार रखे। इसका असल में क्या है कि ये, मैं भी एक किसान हूँ, बीइंग ए फार्मर, तो मैं जब इसको पढ़ता हूँ बिल को, तो मेरी समझ में आता है कि ये मेरे लिए इट्स लाइक ए बून जो मोदी जी ने दिया है। और ये सत्य है और सत्य का कोई विकल्प होता नहीं। जो लोग झूठ कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, वो झूठ कभी पैदल नहीं चलता, तो इट विल डाई इटसेल्फ, आई एम श्योर। पुनीत, मंत्री जी के विधानसभा में कोई किसान ऐसा नाराज नहीं है? पुनीत, देखिए आपके मंत्री नहीं, सवाल अभी आपसे लेते हैं। आप किसान हो क्या? अच्छा, तुम्हारे खाते में नहीं आए तो ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हारा अब सुन तो लो। अरे नहीं भाई, अरे भाई सुन लो यार। नहीं, तुम्हारे बहस में तो पढ़ूंगा नहीं भैया। ऐसे नहीं करो। नहीं, गलत कह रहे हो तुम। एक मिनट। अरे आपका जो है, आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा। 2 बार तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो गलत बात आपकी। सवाल है मेरा, ये सारा आंकड़ा है। नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हारे थोड़ी फर्जी हो गया। मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। और आपको मैं आमंत्रित करता हूँ मेरी विधानसभा आ जाओ। आप आ जाओ भाई। और सुनिए, अरे सुनिए, मैं अभी, मेरे पास अभी प्रोफाइल रखी है, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। जरा
अरे सुनो यार, सवाल सुनो। मंत्री जी, तुम जरा वो लाओ, मैं अभी सर मेरा एक सवाल है मंत्री जी से। सर एक सवाल, एक मिनट, पता नहीं यार, भैया तुम सुनो सब- सुनो, मैं एक कहाँ सवाल लेके जवाब अभी बैठ जाओ ऐसे। सर एक सवाल मेरे है दोस्त मेरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी लेते हैं सवाल, लेते हैं क्वेश्चन का जवाब सवाल लेते हैं, अभी दिखाता हूँ, सवाल तुम चिंता लेता क्यों हूं। करते हो? एक मिनट लेते हैं सवाल। सर मेरा एक सवाल है। हाँ। अभी बीबी नगर में सर किसान महापंचायत हुई थी जिसमें नरेश टिकैत आए थे। हम लोग देखिए हापुड़ की बात उन्होंने ये करें, कहा था, मंत्री जी नरेश पूरे टिकैत ने- प्रदेश के मंत्री हैं, सिर्फ बुलंदशहर और हापुड़ की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हापुड़ की समस्याओं को डिस्कस नरेश करें। टिकैत ने बुलंदशहर कहा अगला था हम लोग सर अधिवेशन करेंगे, देन वी कि डिस्कस अगर द राजनाथ इश्यूज सिंह ऑफ पहल बुलंदशहर। करें, हाँ। राजनाथ सिंह अगर पहल करें तो ये एक आंदोलन केवल 1 घंटे का है। तो सर क्यों अभी राजनाथ सिंह जी पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्या ऐसी पूरी बात- तरीके से पहलू ये मैं आपको बताता हूं। 11 बैठकें हुई हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इसमें जो भी कमियां आप इंगित तो करें, काला कानून ये तो कोई विषय नहीं है, इसमें जो कमियां बताएं उसमें खुले मन से सरकार उसमें परिवर्तन लाएगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई इसको वापस लिया जाए। कानून बहुत ही अच्छा है किसान के लिए, अगर इसको वापस ले लिया जाएगा तो आम किसान का तो नुकसान हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको कैसे मैं बाहर बेच पाऊंगा, कैसे मैं दिल्ली बेच पाऊंगा, एपीएमसी में मुझे जाना। तो इसमें पहल तो कई बार हुई है और कई बार इसमें सिटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो ये रवैया है कि भाई नहीं इसको वापस ही लिया जाए, तो ये मेरा मानना ये है कि ये उचित नहीं है। हाँ, ऐसा है कि हाँ, बताइए आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ दोस्त, बताइए आप क्या सवाल पूछना है, बताओ, आप बताओ, सवाल बताओ। हाँ, प्लीज। नमस्कार सर, मेरा हाँ नाम बताइए, विनीत त्यागी है। हाँ बताइए। और आप कृषि कानून के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें क्या गलत है किसानों के बारे में। बताओ। सर मैं आपको बताता हूँ क्या गलत है इसमें। हाँ बताओ। इसमें जो आपका पहला कमिटमेंट है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर किसान से अनुबंध करेगी, तो अगर किसान के और कंपनी के बीच में कोई टकराव होता है, कोई मतभेद होता है, तो वो केवल एसडीएम कोर्ट तक जा सकता है किसान। ये आपने फोर्स सील कर दिया, किसान इससे ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है। नहीं सर, हाँ। एक मिनट, सुन इसमें रहा हूं। 3-4 है, 2 मिनट की सुन लीजिए हाँ, मेरी। हाँ, आप 2 मिनट सुनाओ। ठीक इसमें है। दूसरा आपने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट खत्म किया है, जैसे तिलहन है, दलहन है, सरसों है, जो हमारी खाने पीने की चीजें जरूरी हैं, उन पर कोई भी व्यापारी, कोई भी पूंजीपति कितना भी भंडारण कर सकता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी जमा पहनाया जाए और ये इसका कानून बनाया जाए। जो भी कोई प्राइवेट में भी, सरकारी तो खरीद करती है 5 या 6% खरीद करती है, अगर प्राइवेट में भी कोई भी व्यापारी हमारा उत्पाद खरीदे तो वो एमएसपी पर ही खरीदे, अगर उससे नीचे खरीदेगा तो उसे दंडात्मक कार्रवाई होगी। बढ़िया सवाल, बैठिए। तो सर ठीक। इसमें आपकी क्या राय, क्या आप एमएसपी देने के लिए तैयार है आपकी सरकार? मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखिए, मैं मंत्री जी इनके सवाल बहुत ही साफ हैं। इन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी खरीद लेता है, अगर कोई व्यापारी खरीद लेता है और उसका लिमिटेशन नहीं होगा, कल को भंडारण हो गया, फिर ब्लैक में बिकने शुरू हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपने जो कहा है इन बिंदुओं की मेरिट्स पे नहीं जाना चाहता। सही होंगे, गलत होंगे, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन सरकार ने खुले मन से ये कहा कि इसमें जो चीजें आपत्तिजनक लगती हैं या गलत लगती हैं तो उसको परिवर्तन के लिए तैयार है। तो ये चर्चा का बिंदु का जो सही प्लेटफॉर्म है, ये तो वहां है जहां किसान संगठनों के साथ वार्ता हो रही है। इफ देयर आर समथिंग जो ऐसा है जो सही नहीं है, उसको आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम क्लेम नहीं करते कि हम बिल्कुल सब हम सही हैं। 1.5 साल उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, तो उन्होंने कह नहीं, दिया सस्पेंड उन्होंने के अलावा भी जी। ये तो तर्क का विषय ही नहीं है, उसके लिए तो सरकार तैयार है। एकदम सही। देखिए, आपने जो बात कही है उस बात से मैं भी सहमत हूं, इसमें कोई बट नहीं है। अगर कोई बात है तो बात फोरम पे होनी चाहिए, और जो किसान संगठन इस बात का नेतृत्व कर रहे हैं, जो किसान संगठन अधिकृत हैं सरकार के साथ बातचीत करने के लिए, अगर उसमें ऐसी शर्तें होंगी कि नहीं आप पहले कानून वापस कर दो उसके बाद ही हम बात करेंगे, तो फिर तो बात नहीं हो पाएगी। सवाल है कि दोनों तरफ से बात होगी तभी बात होगी, और शायद मैं समझता हूं कि आपका सोल्यूशन तभी होगा। जी बताइए। हाँ प्लीज पूछिए ना, बताइए। हाँ जी सर मैं लगभग 2-3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और उससे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छी बात है। बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आपकी सरकार एमएसपी पर तो कोई बात करना ही नहीं चाहती। नहीं, गलत बात। आप अगर किसान का समाधान चाहते हैं तो आप खुले मन से एमएसपी पर प्रावधान बनाइए, एमएसपी पर कानून बनाइए। जो भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा। तो आप एक माहौल क्रिएट करिए। किसान आज विश्वास नहीं कर रहा, सबसे बड़ी कमी विश्वास की है। नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जी
अपने खुले मन से किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से उनके पास अनेक साधन हैं, वो बोले कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाएगा, माहौल क्रिएट करिए। आप भी तो मन को खोलें, आप भी तो ये कहें कि भाई वापस ना हो, जो कमियां उसको दूर करेंगे। आप तो मन बंद करके बैठे हो, तो कैसे होगा? सरदार वीएम सिंह जी ने कह दिया है कि किसी ने नहीं कहा। एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून अगर बन जाएगा, जो आपने तो अरे सुनो जी जी, ये जो आपने बिंदु बताए जी, ये मेरे आपके बीच डिस्कशन का पॉइंट है नहीं, का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये तो है नहीं, ये बिंदु नहीं, ये बिंदु उन किसान संगठनों ने वहाँ क्यों नहीं बताए? वहाँ तो नहीं बताए, वहाँ तो एक ही बात तो है, बताए हैं तो बात होगी ही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं बताए साहब, नहीं बताया, आई एम श्योर। चलिए खैर कोई नहीं, ये आपने ये बात इस माध्यम से कही है तो चलिए वो बात जाएगी, लोग देख रहे होंगे। वहां पे मुख्यमंत्री की भी मॉनिटरिंग होती है और बाकी जगहों पे भी मॉनिटरिंग होती है कि क्या बात हो रही है, कौन सा चैनल क्या कह रहा है। आपकी, मैं समझता हूं आपकी बात आ गई। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सही मंच पे, सही फोरम पे ये बात हो जिससे उसका सोल्यूशन निकले। शर्मा जी, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि 2022 के इलेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, इलेक्शन मोड में आ गए हैं आप लोग। पहले तो पंचायत आपको लड़ना है और पंचायत के बाद जिला पंचायत भी आपके पास है, तो ये बड़ी चुनौती है। चुनाव तो सब चुनौती होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक्सेप्ट करती है। जाकर के नगर पालिकाओं से, नगर पंचायतों से, वार्ड से, J&K में हर जगह हम लोग चुनाव लड़ते हैं और वी हैव बिकम नाउ ए फाइटिंग फोर्स। तो चुनौती है निश्चित रूप से, पर हम स्वीकार करते हैं, लड़ेंगे। 2022 के क्या रिजल्ट्स होंगे शर्मा जी? 2022 में जो रिजल्ट होंगे वो लगभग ऐसे ही होंगे जैसे भारत सरकार में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 14 के बाद जो 17 का जो चुनाव हुआ था, 19 का, लगभग ऐसे ही होंगे। कुछ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। चलिए शर्मा जी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि 2022 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, और आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो काम कर रहे हैं, समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जनता, हाँ एक क्वेश्चन हमारा है। हाँ बताइए भाई प्रवीण जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, हर प्रशासन जो पूरे अधिकारी हैं जाते हैं, कि सरकार का एक होता है कि वो लगाने भी जाते हैं, तो उसमें जिले के डीएम से लेके बड़े अधिकारी होते हैं और पूरी उसको शिद्दत के साथ लगाया जाता है, मगर उसके बाद उसकी देख रेख नहीं की जाती है, नहीं पानी है तो वो दम तोड़ दे। लगाते तो करोड़ों हैं मगर वो लाखों भी नहीं रह पाते, तो इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी? नहीं, बिल्कुल पॉलिसी है हमारे विभाग में, तो ये आवश्यक है। 1 वर्ष तक तो उसकी सघन देखभाल की जाती है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, अभी आपके आसपास अगर गाजियाबाद आप जीडीए में चले जाएं, जो जितनी भी हरित पट्टियां, उनकी हालत आप देखिए। अभी हमने रवीन, अगर तुम्हारे यहाँ का पौधा अगर सूखा हो तो तुम शर्मा जी को लिस्ट दे दो, तुरंत आप मुझे बताइए, आप व्हाट्सएप करके भेजिए, आप फोटो के साथ व्हाट्सएप करिए, वो पेड़ तुरंत चेंज भी होगा। और पूरा हमारा विभाग सजग है, भी आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली देखता हूँ। और हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% कोई चीज हम टारगेट उपलब्ध कर सकते हैं, बट जितना काम फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के ऊपर पूज्य महाराज जी की सरकार में अब हुआ है, मैं 30 वर्षों से राजनीति करता हूं, मैं प्रधान भी रहा हूं, जिला पंचायत का मेंबर भी रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा, और इसका रिजल्ट भी आएगा। नहीं सर, इसमें जो है, जो विकास प्राधिकरण है, जो हमारे जनपद की हम बात करें, और विकास प्राधिकरण है, और उसके बाद जो है जो तो ये लोग क्या एरिया के जो गांव हैं, और उन्होंने जो कब्रिस्तानों में जो पौधे लगाए हैं, तो उनकी हालत बड़ी दयनीय। कभी पीछे गया था एक स्टोरी करने के लिए, हाँ, हो सकता तो है देखा कि उसमें जो ना पौधे के गड्ढे तो खुदे हैं, पौधे नहीं है, कुछ सूख गए हैं, तो इस तरह की एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। तो लेकिन ऑक्सीजन और जो देश के लोगों के लिए, जनता के लिए जो ये अहम, तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि नहीं वो पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद के पौधे लेके चले गए? नहीं, है ऐसा तो नहीं है ना? चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये पौधे भी लगाएंगे और तुम फल भी खाओगे। और मैं अनिल भाई आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। अब हम लोग अगले अधिवेशन में बुलंदशहर में मिलेंगे, तब आपके यहाँ जो है हम लोग और जरा अच्छे सवाल पूछेंगे। बहुत धन्यवाद हापुड़ को और हापुड़ की जनता को, जो जिन्होंने शानदार इस कार्यक्रम को, इंडिया न्यूज को करने का मौका दिया। बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात की, बहुत सारे लोगों के हम लोगों ने सवाल सुने और जनता के प्रतिनिधियों ने उन सवालों का जवाब दिया। हम लोग फिर से एक नई जगह मिलेंगे, बहुत सारी आशाओं के साथ और बहुत सारे सवालों के साथ। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जगह पे। Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College।